एक धोबी था। वो गांव भर के कपड़े धोकर लोगों को दिया करता था। वो धोबी बहुत मेहनती था। मेहनती होने के साथ साथ वो लोगों को उनके कपड़े समय से दे देता था, जिससे इलाके के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धोबी वैसे तो बहुत मेहनती था, मगर वो मूर्ख था। छोटी छोटी बातों पर वो ऐसी ऐसी गलतियां करता जो कि समझ से परे होती थी। उस धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। कुत्ता और गधा जी भरकर मेहनत करते थे। कुत्ता घर की रखवाली करता और गधा अपनी पीठ पर कपड़े लाद धोबी के साथ सुबह ही नदी के किनारे चल देता और शाम को जब धोबी कपड़े धोकर सुखा लेता तो फिर सूखे हुए कपड़ों की गठरी अपने पीठ पर रखकर गधा धोबी के साथ वापस अपने घर को आ जाता था। ऐसे ही उन तीनों की जिंदगी चल रही थी। धोबी गधे और कुत्ते की अच्छी देखभाल करता था। वह समय से गधे और कुत्ते को खाना देता और गधा और कुत्ता भी अपने मालिक से बहुत खुश थे। एक बार की बात है, जब धोबी अपने घर में सो रहा था तो कुछ चोरों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। यह देखकर कुत्ता जोर जोर से शोर मचाने लगा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। धोबी की नींद खुल गई। उसने सोचा, यह कुत्ता उसे तंग करने के लिए आधी रात को भौंक रहा है। उसने कुछ बिना सोचे समझे डंडा उठाया और कुत्ते की पिटाई कर दी। हालांकि धोबी के जगने से चोर तो भाग गए, मगर कुत्ता जो अपने मालिक की भलाई के लिए भौंक रहा था, वह बुरी तरह पिटकर रो रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो क्यों भौंका। मैंने अच्छाई के लिए भौंकना शुरू किया, उल्टी मेरी ही पिटाई हो गई। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रोऊं ना तो क्या डिस्को डांस करूं? आज मैं बिना गलती के ही मार खाया हूं। कोई बात नहीं, एक साथ रहने पे छोटी छोटी बातें हो जाती है। तुम इससे छोटी बात कह रहे हो? अगर मैं शोर ना मचाता तो वो चोर आज सब कुछ चुरा कर ले जाते। मैंने मालिक को जगाया भी और मार भी खा ली। चलो जाने दो, भूल जाओ, अब जो हुआ सो हुआ। उस दिन के बाद अब कुत्ता आराम से सो जाता था। क्योंकि बिना गलती उसके पिटाई हुई थी तो अब वो नहीं भौंकता था। एक दिन दोबारा धोबी के घर में चोर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते ने देख लिया कि चोर घर के अंदर आ रहे हैं, मगर अपने उस मूर्ख मालिक के डर से उसने भौंकना जरूरी नहीं समझा। वह चुपचाप सोता रहा। तभी गधे ने कुत्ते से कहा, अरे अरे, वो देखो, चोर अपने घर में आ रहे हैं और तुम भौंक क्यों नहीं रहे? तुम भूल गए क्या? उस दिन इसी बात पे तो मेरी पिटाई हुई थी। चोर आए थे और मैंने भौंकना शुरू किया और मालिक ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। तो क्या हुआ? तुम्हें आज फिर से भौंकना चाहिए, नहीं तो चोर धन चुरा कर ले जाएंगे। ले जाने दो, मुझे मार नहीं खानी। तुम नमक हराम हो। तुम मालिक के घर में चोरी करवाना चाहते हो? मैं नमक हराम बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन अब मैं भौंक कर मार खाने से ज़्यादा अच्छा चुप रहना ही समझता हूं। जाने दो, तुम नहीं भौंकोगे तो क्या, मैं अभी शोर मचाता हूं। यह कहकर गधे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। धोबी की नींद खुली।
नींद खुलने के बाद धोबी ने ना आओ देखा ना ताओ एक मोटा सा डंडा उठाकर गधे की पिटाई करनी शुरू कर दी। गधा चिल्लाता रहा, लेकिन धोबी ने उसकी एक ना सुनी। गधे को बुरी तरह पीटने के बाद जब धोबी थक गया तो वो वापस सोने आ गया। गधा रोने लगा तो कुत्ते ने गधे से पूछा, क्यों भाई, मैंने तो मना किया था कि तुम शोर मत मचाओ, वरना तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। भाई, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। आजकल अगर तुम किसी के भले की बात करो तो वो उल्टा तुम्हें ही डांटने लगता है, तुम्हें ही मारने लगता है। हमारा मालिक तो महामूर्ख है, इसके लिए तो वफादारी की बात करना ही मूर्खता है। उस दिन के बाद कुत्ते और गधे दोनों ने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, अपने मूर्ख मालिक को बचाने के लिए मार नहीं खानी है। उस दिन के बाद कुत्ता और गधा चुपचाप अपना काम करते थे और रात को आराम से खाना खाकर सो जाते थे। एक समय की बात है, एक शहर में एक बड़ा महल था। उस महल में कोई नहीं रहता था। वह महल सुनसान था, मगर जो लोग उस महल के आसपास रहते थे वो लोग कहते थे उस महल में एक राक्षस रहता है। कहते तो सब थे, पर उस राक्षस को किसी ने नहीं देखा था। मोहन, क्या तुमने उस राक्षस को देखा है? मुझे लगता है ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। हम लोगों में से किसी ने भी उस राक्षस को नहीं देखा है। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ये सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि ये अफवाह भी हो सकती है। लेकिन इस बड़े से बागीचे की देखभाल कौन करता है? वो महल एक बड़े से बागीचे के बीच में था। उस बागीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे, तितलियां तथा सुंदर सुंदर पक्षी थे। उस बागीचे में शाम को बच्चे खेलने आते थे और उस सुंदर बागीचे में बच्चे खूब मस्ती करते थे। बच्चे खेलते तथा तितलियों के पीछे पीछे भागते थे। अरे वो देखो लाल रंग की तितली, अरे वाह, इसे तो मैं पकड़ के रहूंगा। उसके पीछे दौड़ना और ध्यान देना उसे चोट ना लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाग बड़ा खूबसूरत था। ऐसा लगता था जैसे धरती का स्वर्ग हो। एक दिन एक स्वार्थी राक्षस उस बागीचे में आया। उस स्वार्थी राक्षस को वो बगीचा बहुत पसंद आया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत बागीचा है। भाई वाह, क्या बात है, इतना सुंदर बागीचा मैंने आज तक नहीं देखा। राक्षस जब उस बागीचे में पहुंचा था तब धूप खिली हुई थी और दिन के 12 बज रहे थे। उस राक्षस को उस बागीचे का माहौल बड़ा सुंदर लगा, लेकिन जैसे शाम हुई बच्चे वहाँ खेलने आ गए और बच्चों के शोर ने उस राक्षस को बेचैन कर दिया। वो राक्षस आराम पसंद था तथा अकेले रहना चाहता था। उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर वो राक्षस बागीचे में आ गया। उस राक्षस को देखकर सारे बच्चे डर गए। बच्चे रोते हुए उस बागीचे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम लोग इस बागीचे को बिगाड़ के रख दोगे। तुम सब चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। डर करके रोते रोते अपने अपने घर चले गए। इसके बाद राक्षस उस बड़े से महल के अंदर चला गया। अंदर जाके वो सो गया। उसके जाने के बाद बच्चों को लगा वो राक्षस चला गया। वो बच्चे दोबारा उस बाग में चले आए और खेलने लगे। बच्चों को दोबारा आए देख वो राक्षस आग बबूला हो गया और बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे रोते रोते अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद वो राक्षस उस बगीचे में पहरा देने लगा। बेचैनी के मारे वो सो भी नहीं पाता था। रात को उसने देखा कि फूलों की एक डाली पेड़ से टूटकर गिर गई। वो समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ। अगले सुबह जब राक्षस जगा
तो उसने देखा बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। वो गुस्से से लाल हो उठा और उसने तय किया वो अपने महल की दीवार को और ऊंची करवाएगा। उसने ऐसा ही किया और वो उस महल में अकेला रहने लगा। अब वहाँ कोई नहीं आता था। इतना स्वार्थी कोई नहीं होता। ये राक्षस बहुत स्वार्थी है। अब तो वो बिल्कुल अकेला है। मुझे लगता है अब वो बहुत दुखी होगा। हम उसको अपने साथ खेलने के लिए बुलाएंगे। मगर हम पूछेंगे तब ना, जब हम अंदर जा पाएंगे। राक्षस अब देर तक सोता रहता था और जब कभी भी उसकी नींद खुलती तो वह खिड़की के पास बैठ जाता था और पेड़ से गिरती हुई डालियों को देखता रहता था और मन ही मन सोचता रहता, ये सब सिर्फ पतझड़ के कारण हो रहा है। जैसे ये मौसम बीत जाएगा मेरा बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा। वो हर रोज पेड़ से गिरती हुई डालियों को देखता और मन ही मन सोचता, अभी मेरा बाग सूख रहा है, मगर जैसे ही वसंत ऋतु आएगी मेरा बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा और मेरे महल का बागीचा फिर से खूबसूरत हो जाएगा। समय बीता, बसंत ऋतु आई और चली गई, परंतु उसका बागीचा नहीं खिला। उस बागीचे के सारे पेड़ सूखने लगे थे। अब उस बागीचे में ना कोई बच्चा आता था, ना पंछी आते थे, ना ही तितलियां। राक्षस अब बहुत उदास रहने लगा। मेरा बाग हरा भरा क्यों नहीं हुआ? मेरे बाग में फूल क्यों नहीं खिले? क्या प्रकृति मेरे से नाराज है? मगर प्रकृति मेरे से नाराज क्यों है? एक दिन कुछ बच्चे उस बाग में खेलने आ गए। बच्चों को खेलता देख वो राक्षस आग बबूला हो गया और बच्चों की तरफ दौड़ा। सभी बच्चे भागने लगे मगर एक बच्चा पीछे रह गया। राक्षस को अपनी ओर आता देख वो पेड़ के पीछे छुप गया और रोने लगा। राक्षस ने जब उसे देखा तो उसने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। क्या मैं लोगों को मारता हूँ? नहीं, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता। मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मत रो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने घर चले जाने दो प्लीज। मेरे आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं इस पेड़ पर चढ़ना चाहता था मगर चढ़ नहीं पाया। मुझे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राक्षस ने उस बच्चे को गोद में उठाया और पेड़ के ऊपर रख दिया। अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर हर रोज खेल सकते हो। राक्षस ने उस बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। उस बच्चे ने अपने दोस्तों को वहाँ खेलने को बुलाया। सभी बच्चे वहाँ खेलने लगे। राक्षस वापस अपने महल जाने लगा। अचानक से राक्षस ने देखा कि छोटे छोटे पौधों में फूल खिलने लगे। बेहद हैरान हुआ और मन ही मन बहुत खुश हुआ। सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते खेलने लगे। वो बागीचा फिर से हरा भरा हो गया। अब राक्षस ये बात समझ चुका था कि इन बच्चों की वजह से ही ये बाग हरा भरा है। बच्चे अब रोज वहाँ खेलने आते और खूब खेलते थे।